ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा ही फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा भाई। नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें। और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर, डिनर का सिर्फ 2 रूल हैं। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। Plate 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों step, breakfast, lunch and dinner, right? So ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज़ मैं छोड़ने बोलता हूँ, एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन, या लस्सी, या अंडा, या चिकन, या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज़ जो पैक्ड फॉर्म में हो, या रिफाइंड फॉर्म में हो, या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज़ छोड़नी है। और हाँ, एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रोज़ अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाइए, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। इफ़ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, सो विद इन द फर्स्ट 3 days योर ब्लड शुगर विल स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल, यानी कि यू विल बी फोर्स टू स्टॉप द मेडिकेशन, यू विल बी फोर्स टू टेपर द इंसुलिन। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state, and that itself is very dangerous. Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। विदिन 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो ख़त्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाँफेंगे नहीं। पहले 3 बार रुकना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब
नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा. सो that will happen within the first 1 month. Your angina will go, your heart disease will go, that abnormal heart sound will also vanish, right? So that you can expect within 1 month. Within 2 months your thyroid will become normal, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा. और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा. एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स. कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फ़ायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है. मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है. आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए. वो नहा के साफ सुथरा हो क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है. अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन. सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है. यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का इनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है. और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें. हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट. हफ्ते में एक दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat. लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट. यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो. ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते. तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं. ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं. फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं. डायबिटीज के केस में जो डायबिटीज के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं. जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं. या फिर हार्ट डिजीज में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब थोड़ा एंजाइना होता है, दर्द होता है, या जब भारी भरकम काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट. या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट. या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज़्यादा हो गए दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट. कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट. अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरा दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट. अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तब आपका काम चलता है, फेज 2 पेशेंट. जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और फेज 2 वाले जो पेशेंट हैं वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको खत्म कर देना है फेज 2 वाले पेशेंट को. तब तक खत्म रखना है जब तक आप फेज 2 में हैं. और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयां टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है उसे फॉलो करना है, उसे जिंदगी भर फॉलो करना है. और जब उसे फॉलो करेंगे, स्टेज 1 के पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में एक दिन एक मील चीटिंग डाइट भी चलेगा. चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में एक बार जो मर्जी खाओ तब भी चल जाएगा. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी ताकि हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन. अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मजा भी उठा पाएंगे. तो ये तो बात हुई क्रॉनिक डिजीज की. अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज. एक्यूट डिजीज में आता है फ्लू. फ्लू मतलब जब बुखार आ गया या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, या कमजोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट. 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है? वो सिर्फ 72 आवर्स में ठीक करता है.
अब इसके बाद एक्यूट डिजीज, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया, या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो रूल है वो है DIP डाइट ब्रैकेट में लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को, यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है, सबको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट 2 को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पे रखिए जहां पे पेन है, अगर तो पेन है, अगर तो सो रहा है तब नहीं करना है, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब आप गांठ बांध लीजिए कि आप DIP डाइट पे ही रहें ताकि किसी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिजीज आए ना। अब नीचे चलते हैं, स्टमक पे आते हैं। स्टमक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, लूज मोशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग, 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर? आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए आप 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? DIP डाइट के साथ टर्मरिक, ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये? जितने दिनों तक आपका चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेके 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन। अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा, नंबर 1, एलोवेरा जेल, नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए, और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहाँ पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है? एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएं, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स, और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है।